नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एलटी ग्रेड नई एलटी ग्रेड वैकेंसी की चर्चाएँ काफ़ी समय से आपको सुनने को या देखने को मिल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ की बात करेंगे और जानेंगे कि जो नई एलटी ग्रेड वैकेंसी है, जो काफ़ी समय से चर्चाओं में है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन ये वैकेंसी अब तक आई क्यों नहीं? इस पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कब ये वैकेंसी आएगी या कब तक आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, कब तक इसका एग्ज़ाम डेट हो सकती है और कब आपको इसका मतलब इन द सेंस आपको कब इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ों पे हम बात करेंगे और मैं कोई भी फ़र्ज़ी बात इस वीडियो में नहीं करूँगा, सब चीज़ें आपको तथ्य पर, फैक्ट्स पर बताऊँगा। तो कोई भी फ़र्ज़ी बकवास नहीं होगी इसमें। जो भी चीज़ें मैं आपको कहता हूँ या बताता हूँ, या तो कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, तब मैं आपको बताता हूँ, या तो कोई फैक्ट होता है या कोई ऐसी चीज़ें जिस पे मैं आप विश्वास कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उन चीज़ों को आप तक पहुँचाता हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं होता है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से मैं आखिर तक कितने दिनों तक चल सकता हूँ यूट्यूब पर। तो चलिए और अब बातें नहीं करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वैकेंसी शुरू कब से हुई थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी ने ही दिसंबर में इसका एक तरह से कहें इसको मंजूरी दे दी थी कि इस वैकेंसी को आप निकाल सकते हैं, इन द सेंस सरकार की तरफ से मंजूरी आ गई थी। फिर दिसंबर के बाद से ही आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिली। अब वैकेंसी देखने को क्यों नहीं मिली, इसके कई सारे कारण हैं। तो पहला कारण तो यही था कि जो पिछली वैकेंसी थी एलटी ग्रेड की 2018 वाली, उसका अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगी, कुछ दिन पहले ही 3 नए विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी पिछली एलटी ग्रेड की वैकेंसी की। नई वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी और ये वेटिंग लिस्ट उन लोगों की थी जो नए चयनित लोग हुए हैं, यानी जितने पिछले लोग थे चयनित, उन्होंने अपना चयन स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो सीटें बच गई थी, तो उन पर नए चयनित अभ्यर्थियों के नाम सामने किए गए थे। तो अब जब ये नए चयनित अभ्यर्थी जिनके नाम आए हैं, उनके नाम जब क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कितनी सीटें अब टोटल बची हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछली 2018 वैकेंसी में काफ़ी सीटें बच गई थी। तो उन सीटों को जोड़कर फिर और नई सीटों को जोड़कर आपको एलटी ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी आगे वाली। तो जब तक पिछली सीटों का हला भला नहीं हो जाता है, यानी पिछली सीटें पूरी तरह से ये साफ नहीं हो जाता कितनी उसमें सीटें बची हैं पिछली पुरानी भर्ती से, तब तक आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए चयन बोर्ड इस काम में तेजी में है कि जितनी भी पुरानी सीटें हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करके उनकी सीटें का हला भला कर दिया जाए। उसके बाद आपको नई सीटें प्लस पुरानी सीटें जोड़कर एलटी ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, कोविड बीच में आ गया था, इसलिए आपको वैकेंसी जल्दी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि कोविड काफ़ी समय तक आपको देखने को मिल गया था। तो इस वजह से दो कारण थे, आपकी वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आ पाई दिसंबर के बाद से। अब हम बात करते हैं कि आपको ये वैकेंसी देखने को कब मिलेगी। देखिए, वैकेंसी देखने को मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। चयनित अभ्यर्थी को कुछ दिनों में उनका जो होता है क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन कर कर उनको चयन पत्र दे दिया जाएगा। तो जैसे उनका वेरिफिकेशन होता है, चयन पत्र उनको दे दिया जाता है, तो इसके बाद आपकी नई वैकेंसी का काम शुरू कर दिया। आपको पता है क्योंकि अध्याचन मांग लिए गए थे, अध्याचन की अब समस्या नहीं है। अब उन पर वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब कितना टाइम लगेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नवंबर के अंत में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मान के चलिए 90% ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जितना पिछला काम था वो लगभग खत्म होने को है और आपको पता है कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है। अब वैकेंसी आएगी, आचार संहिता से पहले ही आनी है, तो इसलिए मान के चलिए दिसंबर के शुरुआत में या तो नवंबर के अंत में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा लेट होता है तो दिसंबर के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एल टी ग्रेड इसी साल आपको देखने को मिलेगी इसके, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आचार संहिता लगने से पहले आपको ये एल टी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार भी कुछ ब्यौरा दिखाती है कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। तो इसलिए आपकी एल टी की वैकेंसी आपको देखने को। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर वैकेंसी का फॉर्म आ जाता है दिसंबर तक, तो मान के चलिए उसके बाद आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता के कुछ समय बाद ही आपको फिर पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि अब फॉर्म आएगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। आप तैयारी अभी से शुरू करिए, क्योंकि आपको पता है पिछली बार एल टी ग्रेड में लोग 40-45% तक नहीं पहुंच पाए थे, यानी जो कट ऑफ है वहाँ तक ही नहीं पहुंच पाए थे, तो उनके रिजल्ट ही नहीं बने थे। तो इसलिए काफ़ी सीटें खाली पड़ गई थी। इसलिए आपको पहले से शुरुआत से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। अब अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया ये आचार संहिता के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, यानी मान के चलिए अभी इस साल नहीं, अगले साल में आपको आचार संहिता कब खत्म होगी, मान लीजिए मई के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो मई के बाद
आपको देखने को मिल सकता है। आचार संहिता में भी पेपर कराए जा सकते हैं, पर चुनावी माहौल रहेगा, गर्मी रहेगी, हो सकता है उस वक्त आपके पेपर देखने को ना मिले। तो ये कारण हो सकता है कि आपको एलटी ग्रेड नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, आगे आपको एलटी ग्रेड देखने को मिल जाएगी उसके पेपर्स को, तो इसलिए आप तैयारी करते रहें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।